हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर ही रहे होंगे। और अभी यकीन टू पॉइंट बैच लंच हो चुका है, तो अभी पढ़ाई तो हो ही रहा होगा ना। तो दोस्तों, अभी जो लोग ड्रॉप लेना चाहते हो वो तो ले भी लिए होंगे। तो अभी क्या है गाइस कि मैं बताऊं कि नीट के एग्ज़ाम तो हुए 20 दिन हो गए, और अभी मैं भी बताने बैठा हूँ कि कैसा था मेरा पेपर। अभी मैं पहले नहीं बताया क्योंकि मेरे पहले वीडियो बनाने का, मेरे कैमरा के सामने करने का आने का मन ही नहीं कर रहा था भाई। मैं 20 दिन तक यही सोच रहा था मैं करना क्या है भाई। नीट तो मैं तो छोड़ ही दिया था नीट करने के बारे में। मैं सोचा कि नीट छोड़ूं और बीएससी नर्सिंग कर लूं, या फिर ग्रेजुएशन कर लूं, या फिर फार्मा कर लूं। मतलब ये सब पूरा यूट्यूब पे ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, ये पता कर रहा था कि क्या करना नहीं करना भाई। ऑब्वियसली सोचना तो पड़ेगा ना भाई। अब पहले नहीं सोचे तो क्या, अब तो सोचेंगे ना भाई। पेपर देखने के बाद तो सब सोचेगा कि भाई करना क्या है, नीट में ही टाइम बर्बाद कर देना है क्या। तो भाई मेरा पेपर के बारे में क्या बताऊँ। पेपर तो सब जानता ही भाई, पेपर टफ था, लेंदी था, और काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, ठीक है। और फिजिक्स का भी काफ़ी लेंदी, और कैलकुलेशन भी यही एडवांस वाला पूछते था। हम लोग को वो बेसिक मैथ वाला कैलकुलेशन था भी नहीं, ठीक है। तो इस मैं अपना बात करूँ तो मेरा जो एग्ज़ाम में 70% तैयारी था, लेकिन गाइस मेरा फिजिक्स में बहुत ही अच्छा तैयारी था। क्योंकि फिजिक्स में मैंने इसलिए पहले तैयारी कर लिया था कि फिजिक्स जो है ना मेरे को बहुत ही अजीब, मतलब सब जब मतलब जितना लोग नीट का जो एस्पिरेंट है ना वो फिजिक्स में ही फंस जाता था। मैं सोचा कि फिजिक्स को पहले कंप्लीट अच्छे से कर लूँ, तो बाद में फिर फिजिक्स को हमेशा रिवाइज करता रहूँगा। बाकी जो केमिस्ट्री है और जो है और बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी, तो वो तो आसान हो जाएगा, मतलब वो तो फिर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन फिजिक्स में लोग ज़्यादा फंसते हैं, तो इसलिए मैंने फिजिक्स को पहले अच्छा किया। लेकिन जब मेरा फिजिक्स ही नहीं बना, वहाँ पे फिजिक्स में ही गड़बड़ी हुआ, तो फिर मैंने अपना आपा खो दिया। कि मेरे को लगा भाई मैं नहीं कर सकता हूँ भाई। मैंने सोचा कि भाई मेरे को नीट छोड़ देना चाहिए, मेरा टाइम वेस्टिंग है यहाँ पे, और मैं बहुत ही परेशान था भाई। तो गाइज़ सबसे पहले बात करते कि ऐसा नहीं कि भाई कि नहीं बनने वाला था, लेकिन देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि भाई कि पहले जो क्वेश्चन था फार्मूला बेस्ड था, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं था। फार्मूला रट लो, या फिर थोड़ा बहुत जो क्लास में जो कंटेंट सर बताते हैं उसी बेस पे सवाल आते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना कि बहुत ही थिंकिंग लेवल हाई करना होगा भाई। अभी मतलब पढ़ाई मतलब फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो थिंकिंग लेवल हाई, मतलब क्या हो गया कि जैसे कि अभी देख से लेंदी सवाल पूछा, देखो ये सवाल पूछा लेंदी, ये लेंदी सवाल पूछा। इसमें आपको सोचना पड़ेगा ना भाई। मतलब सोचना किस तरह आपको, मतलब 30 से 40 सेकंड में आपको मतलब सवाल सोच लेना है कि सवाल कैसे बनेगा, और फिर सवाल बन जाना चाहिए माइंड में। ऐसा मतलब थिंकिंग लेवल भाई तब होने वाला भाई। रियलिटी यही है भाई। जो लगता है ना भाई, रियलिटी जो बोलता है ना सर कि 30-40 सेकंड में तुमको मिलेगा, 50 सेकंड नहीं मिलेगा, हाँ ऑब्वियसली उतना ही मिलता भाई। रियलिटी यही है भाई। नीट में आना तो इतना टाइम में तुम कर लोगे तो ही हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा भाई। 30-40 सेकंड में, 50 सेकंड में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तो ही कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। इतना समझ आ गया है नीट में। तो गाइज़ तो मैंने क्या सोचा है कि भाई कि नीट करना है कि नहीं करना है। पहली बार नीट करने से पहले ये क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था भाई। भाई मेरे से बना, ठीक है। थोड़ा इतना लेंदी होने के बाद मैंने पहले तो छोड़ दिया था इसको, फिर मैं सोचा करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या किया तो मेरे बना। लेकिन भाई इतना प्रेशर का मेरा गलती हो गया भाई। मेरे वहाँ पे सही सोच रहा था भाई क्या करे तैयारी, मतलब आगे का सोचने लगा भाई। वहाँ पे हो नहीं रहा, आगे तैयारी सोच रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इसमें क्वेश्चन में जैसे क्या रहा था क्या है कि मतलब कि क्वेश्चन देख कितना लेंदी है, लेकिन इसमें जब सिंपल क्वेश्चन एकदम, कैलकुलेशन भी एकदम ईजी है इसका, लेकिन कितना लेंदी कर दिया इसको। तो इसमें एक बोल रहा है कि दो सिटी है, एक सिटी और वाई सिटी है। जो बस है जो एक सिटी से वाई सिटी जाती है, और ये चीज़ जो स्कूटर है, जो स्कूटर पर एक लड़की है वो नोटिस करती है कि जो बस है वो एक सिटी से वाई सिटी जा रही है, और जो लड़की की जो स्कूटर पे स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। जो कि और यहाँ पे जो बस है वो एक सिटी से वाई सिटी जाता है, ये हर 30 मिनट में लड़की नोटिस करती है, और हर 10 मिनट में वाई से एक जाता है। और बस की स्पीड बोल दिए कांस्टेंट है, तो बस की स्पीड अगर बोल दिए कांस्टेंट है तो फिर तुम एक से जाओ वाई, या फिर वाई से एक बस जाएगा तो बस की स्पीड तो वही रहेगा। तो अब जो बस की स्पीड जब दे दिया है तो फिर कांस्टेंट बता दिया है, तो फिर आप यहाँ पे रिलेटिव मोशन वाला सवाल है भाई। रिलेटिव मोशन में निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों एक से वाई जाओ या फिर वाई से एक जाओ, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो फिर आसान है। लेकिन ऐसा यहाँ पे बोलना आसान है, भर पे बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे ना ही माइंड काम करेगा भाई। वहाँ पे टाइम एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। इजी लगता है, चीज़ें इजी है, सर बोलता है लोग बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो प्रेशर फील होता है ना भाई, वो प्रेशर का कोई नहीं कर पाएगा भाई, इतना ज़्यादा इजी है भाई। तो भाई अगर नीट में जाना तो बहुत सोच समझ के जाओ। मैंने 20 दिन सोचा है बहुत ज़्यादा। मैं तो सोचा हूँ भाई नीट करूँगा ही, छोड़ना तो नहीं भाई, हार मानने वाला से मैं नहीं हूँ भाई।
ऑब्वियसली क्यों हार मानूंगा भाई। तुम देखो ना भाई, तुम सोच रहे हो भाई नीट में हार मान के दूसरे फील्ड में चले जाओगे। भाई कौन से फील्ड में कंपटीशन नहीं भाई, हर फील्ड में आजकल कंपटीशन है भाई। तुम जिस फील्ड में जाओ, अभी मैं बता रहा हूँ तुमको, अभी बच्चा मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, बच्चा 3 क्लास का बच्चा है, वो भाई सुबह 3 बजे दोपहर में आता है और शाम रात 9 बजे तक वो पढ़ के निकलता है भाई। वो एनसीईआरटी का बुक खोल लेता है भाई। हम लोग को एनसीईआरटी समझ नहीं आता भाई, एनसीईआरटी का अकेले खुद से एनसीईआरटी रीडिंग कर रही है बच्चे लोग। तो मतलब ऐसा सा बच्चा है भाई, वहाँ पे 9-10 का बच्चा ज़्यादा है नीट के प्रिपरेशन बच्चा से। मतलब वहाँ पे क्या है बता रहा हूँ तुमको कि ऐसा कंपटीशन का जो टाइम आ गया ना भाई कि पढ़ना तो भाई पड़ेगा भाई। तुम किसी भी लेवल पे तुमको अच्छा करना है, लाइफ में बनना है एजुकेशन के हिसाब से, तो फिर तुमको मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। इसलिए तुम नीट में ही हार मान जाओगे तो फिर आगे क्या करो। हाँ, तुमको अगर नीट तुम पे नहीं हो पा रहा मतलब कि तो ऑब्वियसली मतलब तुम गलत तरीके से पढ़ाई कर या फिर कुछ कर रहे हो। लेकिन ये सोच के बैठोगे कि भाई इंटेलिजेंट बच्चा ही कर पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इंटेलिजेंट बच्चा वो कर लेगा, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा वो नहीं कर पाएगा जो एवरेज बच्चा कर पाएगा। एवरेज बच्चा हमेशा स्मार्ट तरीके से करता है भाई, स्मार्ट तरीके से करूँगा। तो देखो भाई, मैं ज्ञान दे देता हूँ, मेरा खुद हालत फटा पड़ा है भाई। मैंने अभी ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन कराया हूँ, अभी बैठ के, अभी कल 24 तारीख है और कल लास्ट डेट है, अभी एडमिशन कराया हूँ। अभी बोलोगे तुम लोग कि अभी नीट की तैयारी की बात कर रहा है, ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लिया। देखो, ग्रेजुएशन में एडमिशन करने का मतलब ये नहीं कि भाई मेरा नीट में फोकस नहीं रहेगा भाई, नीट में ही फोकस रहेगा। ग्रेजुएशन में एडमिशन इसलिए कर लिया भाई, वो चीज़ मेरे पहले ही कर लेना चाहिए, अब मैं कर रहा हूँ भाई। देखो, इसलिए कर रहा हूँ कि भाई ग्रेजुएशन मेरे को नहीं करना है, लेकिन इसलिए मैं कर लिया कि मेरे पास माइंड को ये नहीं लगे, मेरा माइंड को ये नहीं लगे कि मैं ग्रेजुएशन, मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। अभी जैसे कि नीट की तैयारी में क्या होता है, बहुत ही प्रेशर होता है। वहाँ पे क्या हो, नीट में प्रेशर, जैसे 1 साल 2 साल तैयारी करोगे तो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, तुमको लगेगा तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम नीट नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये वो ये प्लान आएगा, ये बात जाता रहता है दिमाग में। तो ये चीज़ तुमको प्रेशर बनेगा, इस प्रेशर, इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया कि ये प्रेशर बिल्ड नहीं हो मेरे अंदर, कि मेरे पास बैकअप प्लान है भाई। नीट नहीं होता भाई, जाके कुछ और बनूंगा भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा भाई, एमएससी करूँगा, फिर बीएससी करूँगा, बीएससी के बाद एमएससी करूँगा भाई। तो टेंशन वाली बात नहीं है भाई। इसलिए मैं आप बेफिक्र तैयारी करो भाई, तुम भी बैकअप प्लान ले लो, ग्रेजुएशन एडमिशन ले लो, फिर बैकअप बदले पढ़ाई करो भाई, हो जाएगा भाई। तुमको अपने आप पे कॉन्फिडेंट है, तुम अगर पर डे 10 घंटा पढ़ ले रहे हो, 10 घंटा ठीक है, इनफ है भाई फोकस से पढ़ोगे नहीं। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ भाई, 10 घंटा मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ भाई। इसलिए मैं अभी तक से मैं 10 घंटा कभी नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन अब मैं 2-4 दिन से सही से पढ़ रहा हूँ। इसलिए मेरे को लगता है मैं जब तक 100% मेहनत नहीं, 100% मैं अपना नीट में नहीं दूंगा, मैं कैसे आपको जज कर लूँ भाई कि मैं कैसा भाई। वैसे भी लेकिन नीट टफ है भाई, मेरा तो खुद हालत फटा पड़ा है, मैं तो इसे ज्ञान दे रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, नीट अगर करना है तो कीजिए, लेकिन भाई अगर करना है तो बैकअप प्लान ले लो भाई, कोई एडमिशन कर लो ग्रेजुएशन में, तब जाके तैयारी करो। बीएससी नर्सिंग में तो नहीं कराना भाई, वहाँ तुम सोचो कि बीएससी नर्सिंग कर साथ साथ करके नीट तैयारी करेंगे, नहीं, पढ़ नहीं पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा भाई, वहाँ कॉलेज जाना होता है। तो ग्रेजुएशन में तुमको कॉलेज नहीं जाना होगा, आप इसे घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। तो भाई इस ज्ञान की बात ख़त्म करते भाई, वीडियो लंबा हो गया, और आप लोग पढ़ाई करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।